आज हम देखने वाले हैं 28 जुलाई 2025 करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी 28 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे करंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राहुल करंट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जो जुलाई के 2025 के महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट भी बताऊँगा। तो यहाँ पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1 जुलाई को चार्टर्स अकाउंट्स दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंस है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को चंद्रयान-2 लॉन्च, इम्पॉर्टेंट है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत का। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ये आज ही का दिवस है, इम्पॉर्टेंट है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जितने मैंने इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है, उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पर सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए आज के बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांझा विरल 2025 एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे तमिलनाडु में मानसून की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है। इस उत्सव में राज्य की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला के मानसून के मौसम स्थानीय समुदाय को जोड़े हुए प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। मनु भाई पंचोली को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। पटना उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 4 जुलाई 2025 को आधिकारिक तौर पर घोषित की गई। उन्होंने 24 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ जस्टिस के अनुसार पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने पहले गुजरात एवं बाद में पटना हाई कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 केंद्र शासित प्रदेश को लॉन्च की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडिचेरी। ठीक है, यहाँ पर अनियमित भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है ये। इस स्कीम के अंतर्गत 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 तक बनाए गए अप्राधिकृत भवनों को नियमित किया जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ नियमित जो उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनियमित जितने भी भवन होंगे उनको नियमित करने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीएसटी करदाता हैं। यहाँ पर एक करदाता है जो राज्य की बढ़ती औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों को दर्शाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, 50% का योगदान 5 राज्यों में है, जैसे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, इसमें 13.2% है। इसके बाद में महाराष्ट्र है, 12.1% है। गुजरात में 8.4%, तमिलनाडु में 7.7%, कर्नाटक में 6.9%। तो सबसे ज़्यादा किस में है? यूपी में है, 13.2% यूपी में है। आपको ये याद रखना, और इनके भी याद रखना है। इसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय
न्यायिक कल्याण दिवस न्यायिक अधिकारियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 जुलाई को ये मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना MiG-21 लड़ाकू विमान को कब रिटायर करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सितंबर 2025 में। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को पूरी तरह रिटायर करने की योजना बनाई है। यहाँ पर इस विमान को शामिल कब किया गया था? 1963 में किया गया था। लगभग 62 वर्षों की सेवा के बाद 19 सितंबर 2025 चंडीगढ़ एयरबेस के अंतिम विधिवत समारोह के साथ इसे रिटायर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो समारोह होने वाला है कहाँ? चंडीगढ़ एयरबेस में होने वाला है, ठीक है। और इसकी जो कितने 62 वर्ष सेवा के बाद इसे रिटायर किया जा रहा है, इतना भी आपको याद रखना है। इसको शामिल कब किया गया था? 1963 को किया गया था। इसमें 2 सक्रिय MG-21 वैसन और स्क्वाड्रॉन्स नंबर ऑफ 23 स्क्वाड्रॉन्स सहित इसी तिथि तक सेवा से मुक्त किए जाएंगे। मतलब ये दोनों ही में क्या होंगे? इसी तिथि को सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे। WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस विलियम्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीनस विलियम्स ने हाल ही में WTA एकल मैच जीतकर 44 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे वह दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई। कारगिल शहीदों के सम्मान में स्वर्ण वाटिका की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। ये क्या है? राजस्थान, इसे राइट कर लेना। कारगिल शहीदों की स्मृति में राजस्थान में स्वर्ण वाटिका स्थापित की जाएगी, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगी। नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना अपना नया अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित करके रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगी और इसका उद्देश्य पश्चिमी अरब सागर के आतंकवाद, समुद्री देखनी, पायरेसी एवं तस्करी गतिविधियों पर नियंत्रण। भारत की राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाता है, जैसे कि मालदीव से सटे हुए समुद्री मार्गों की निगरानी करना। ये इसी के लिए जो है ये अड्डा प्रारंभ हो रहा है। किस राज्य सरकार में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई? राइट आंसर है इसका ए, असम। इस योजना के तहत डेयरी किसानों को दूध के प्रत्येक लीटर पर 5 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो सरकारी संघों के माध्यम से प्रसंस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा, यहाँ पर ये हेमंता बिस्वा है, इसे राइट कर लेना, ठीक है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जुलाई 2025 में बढ़त डिग्री उत्पादन और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए इस पहल की घोषणा की है। तो जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये असम की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इसमें 20,000 डेयरी लाभान्वित होंगे। यहाँ पर क्या है? 20,000 डेयरी लाभान्वित होंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। 20,000 डेयरी लाभान्वित होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए CEO और MD कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर होगा बी, आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का CEO और MD नियुक्त किया गया है। आज हमने आपको टॉप 11 क्वेश्चन दिए करंट अफेयर्स के, और कल 29 जुलाई है, कल की करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करना और हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।